अस्सलाम वालेकुम। इस बार हज की वजह से इतना सख्ती है कि लोगों को काम की जगहों से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा एक इंडियन ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है जिसने 22 लोगों को बगैर हज परमिट के मक्का में एंट्री दिलवा रहा था और उसको 1 लाख रियाल का जुर्माना कर दिया है। पहले आप मेरे साथ ये वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया है कि एक शुरते की गाड़ी आई हुई है जहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे, क्योंकि ये जो बंदा आप वीडियो में देख रहे हैं ये काम ही कर रहा था किसी जगह पे, लेकिन उसको उसी जगह से उठा दिया गया है। हो सकता है ये गैर कानूनी तरीके से वहां पर रह रहा था, मैं हो सकता है उसका इकामा खराब था, पीछे खरूब था, या कफील के बगैर वहां पर काम कर रहा था। बात कहने का मतलब ये, और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आपका इकामा ख़राब है या आपके पीछे खरूब वगैरह है, या आपने इकामा एक्सपायर किया हुआ है और फिर आपका इकामा रिन्यू नहीं हुआ है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, क्योंकि इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी है। इस तरह इससे पहले सख्ती मैंने कभी देखी नहीं है जितना सख्ती आज के टाइम में सऊदी गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि अभी जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वीडियो में ये भाई मन्नतें भी कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो अगर आप भी इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, आपका इकामा ख़राब है या कोई दूसरा इशू है, तो काइंडली आप एहतियात किया, क्योंकि इस तरह ना हो कि बाद में आपको गिरफ्तार किया जाए और आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। दूसरी अहम न्यूज़ ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक इंडियन को गिरफ्तार किया हुआ है जो बस चला रहा था, और उन्होंने लोगों को बताया हुआ था कि मैं आपको मक्का पहुंचा दूंगा और आपको एंट्री दिला के आप हज कर लेंगे, लेकिन मक्का चेक पोस्ट पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और के साथ 22 लोग और भी गिरफ्तार हो गई है, जिसमें से मुख्तलिफ ममालिक के शहरी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र के लोग भी मौजूद हैं। और उस ड्राइवर को सऊदी गवर्नमेंट ने, जो सऊदी वजारतुल अदल है, उसने 1 लाख रियाल का जुर्माना कर दिया है और 10 साल की बैन भी लगेगी और उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। इसके साथ जो 22 लोग हैं उसको 20-20 हज़ार रियाल का जुर्माना कर दिया गया है, यानी जो 22 लोग उसके साथ थे उसको भी जुर्माना कर दिया है और जो ड्राइवर है उसको भी भारी जुर्माना लग गया है। 6 महीने का कैद होगा और उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर 10 साल का बैन भी लगेगा। लिहाजा जो भाई, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार आप हज के लिए बग़ैर परमिट का ना आया करें। मेरे ख्याल में हर एक को तकरीबन 18 से लेकर 20 तक SMS मौसूल हुए होंगे कि आपने इस बार हज जो है इलीगल तरीके से नहीं करना है, वरना आपके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, 6 महीने का कैद होगा और डिपोर्ट होने के बाद आपको 10 साल की बैन भी लगेगी। तो काइंडली इस बार आप गैर कानूनी तरीके से हज के लिए बिल्कुल ना आएँ। अगर आप इस्तात नहीं रखते हैं तो हज ना करें, वरना क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है कि आप इस बार हज ना करें, पैसा जमा करके नेक्स्ट बार जो है आप ट्राई कर ले, आप लीगल तरीके से हज करें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको उस बारे में आगाही दूं।